बहुत बहुत स्वागत है बिंदु ने आप सभी का। एक बार फिर से हम आज आपके बीच में उपस्थित हैं। शायद आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल का जो विषय है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो भी लोग नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं और जो भी परीक्षा देने यहाँ पर आ रहे हैं और जो भी इस सपने के साथ आ रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो अभिभावकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी नव प्रवेशी छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी वर्तमान के विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अगर आपके भी संबंधित कुछ यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। वीडियो का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे जब प्रवेश परीक्षा का समय आता है तब एकदम महोत्सव शुरू हो जाता है। बहुत लोग तमाम तरीके से घूमने टहलते रहते हैं और आप तक वो पहुँचते हैं कि आपका एडमिशन वो करवा देंगे और सोर्स से करवा देंगे एडमिशन। तो पहली बात तो आप ये जानिए, नीतिशास्त्र का ये सिद्धांत कहता है कि आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आप खुद उत्तरदायी होंगे, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं एक छात्र संघ का प्रतिनिधि होने के नाते आपको मैं सचेत करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई सोर्स और कोई फोर्स नहीं चलता। किसी भी प्रवेश परीक्षा में कहीं कोई सोर्स नहीं चलता। जब से ऑनलाइन का माध्यम हुआ है तब से चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट रहने लगी हैं। सारी की सारी चीज़ पारदर्शिता से होती है। आपका नंबर अच्छा आएगा तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा, अगर आप मेरिट में नहीं आएंगे, 0.1 भी अगर आपका नंबर पीछे रहेगा तो कोई भी आपका एडमिशन नहीं करवा सकता। ये मेरा विश्वास मानिए। बहुत लोग तमाम तरीके से पैसे की डिमांड करते हैं कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप कम से कम उनसे ये पूछिए कि आपका प्रवेश हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले वो अपना प्रवेश लें तब आपका प्रवेश करवाएं, जो ठेका ले रहे हैं प्रवेश करने का आपका। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिए। ऐसे लोगों से जो आपके अभिभावक हैं वो भी सावधान रहें, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा आपके अंदर उत्साह है एडमिशन का ना कि अगर आपको कोई कुछ भी करने के लिए कह दिया जाए तो आप कर लेंगे। बहुत लोग स्वयं मुझसे ही पूछते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं। इससे विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल होती है। इससे छात्र संघ का नाम, छात्र संघ के पीछे तमाम तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनकी वजह से छात्र संघ की गरिमा और अस्मिता भी बदनाम होती है। छात्र नेताओं का भी नाम इसमें खराब होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी में आप पड़ते हैं। आपको किसी ने झांसा दिया, आप उसके झांसे में आए और बाद में फिर आपका एडमिशन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। 0.1% ऐसी कोई चांसेज ही नहीं है। सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, तो आपको पारदर्शिता से अगर आप काबिल हैं, अगर आपके अंदर योग्यता है, तभी आपका एडमिशन हो सकता है। इस वजह से अच्छी खासी पैसे आपसे लिए जाते हैं। उसके बाद फिर सारी की सारी चीज़ें बंद। वो भैया तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक एडमिशन आपका होगा, उसके बाद वो खुद ही गायब हो जाएंगे। कुछ अता पता नहीं रहेगा। आप परेशान रहेंगे। आप इतना परेशान होंगे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे केसेज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सावधान रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे होंगे वो और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ कि अगर आपके अंदर योग्यता होगी तभी आपका प्रवेश होगा। कोई सोर्स नहीं चलता। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इन सब मिथकों से, इन सब पूर्वाग्रहों से आप लोग ग्रसित न रहिए। विश्वविद्यालय के प्रति सकारात्मक संदेश आपको पहुंचाना है। आप इस विश्वविद्यालय के आने वाले छात्र हैं। आप लोग भविष्य के आईएएस हैं। आपका एडमिशन सोच से कोई करवा पाएगा, ये बताइए? ऑनलाइन का सिस्टम है, सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। आपकी कितनी मेरिट है, आपकी कितनी कट ऑफ है, वो सारी चीज़ें आपको सामने इंटरनेट पर आ जाएंगी। आपका एडमिशन कौन करवा पाएगा, आप ये बताइए? तो ऐसी बातों से आप दूर रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग चाहकर भी वो गलतियाँ कर देते हैं जो आप लोग जानते हैं, और गलतियाँ आपको बाद में भारी पड़ती हैं। ना आपका पैसा उधर मिलता है, ना आप इनके भरोसे रहते हैं, ना आप तैयारी करते हैं। आपका साल भी बर्बाद होगा। आप जैसे कहते हैं, एक लोग जाति से गए धर्म से भी गए। इस वजह से आप लोग ध्यान दीजिए, सजग रहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके अंदर इतनी योग्यता है कि अगर आप माइनस मार्किंग बिल्कुल है नहीं, काहे इतना परेशान है? कैंपस में एडमिशन हुआ तो कॉलेज में इतनी सारी सीटें हैं, 10,000 बीए की सीटें हैं कॉलेज में। कॉलेज में आपको बुलाते हैं कि आप लोग फ्री में आइए। आप लोगों को झांसा देने का माध्यम ये भी है ना। पैसा आपसे ले लेंगे, बोलेंगे कि आपका कट ऑफ में नहीं आया, हम आपका कॉलेज में एडमिशन करवाएं। कॉलेज में तो आपका ऑटोमेटिक एडमिशन हो ही जाएगा। माइनस मार्किंग नहीं है। आप इतने सवालों को 50-60 सवाल तो आप तुक्का लगा के सही कर सकते हैं 150 में। तो बिल्कुल ऐसा दिमाग न रखिए। पैसा भी आप बर्बाद करेंगे, आप नैतिक रूप से कमज़ोर होंगे और हमेशा पूरे आजीवन आपके अंदर ये बना रहेगा कि हमने यहाँ इस तरीके से एडमिशन लिया। बाकी ऐसा वैसा कुछ होता हवाता नहीं है। बार बार आपको सजग कर रहा हूँ, आप भी सावधान रहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ
उत्पन्न करने से आप भी परेशानी में आ सकते हैं, आपके परिवार वाले भी समस्या में आ सकते हैं। और एक विश्वास जो होता है, एक आत्मविश्वास जो होता है, जब आदमी का वो गिर जाता है, जब आदमी का चरित्र गिर जाता है, तो कुछ भी किसी के काबिल नहीं रहता। आप अपनी नज़रों में कभी जीवन भर उठ भी नहीं पाएंगे अगर आप ऐसा काम करेंगे। ना आपका एडमिशन होने वाला है इस तरीके से, ना कुछ होने वाला है। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। ये आपके पास खुद आएंगे कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, कोई नहीं करवा पाता भाई एडमिशन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सावधान रहिए, सजग रहिए, किसी के झांसे में ना आइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने घर वालों से कंसल्ट करिए। और ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ब्रह्मा की लकीर भी अगर आ जाए ना तो ऐसे एडमिशन नहीं करवा सकती। जब तक आप काबिल नहीं रहेंगे, जब तक आप मेरिट में नहीं आएंगे, जब तक आप अच्छा नंबर नहीं पाएंगे, तब तक आपका एडमिशन किसी भी हाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो नहीं सकता। इलाहाबाद ही नहीं, किसी भी परीक्षा में आपका एडमिशन नहीं हो सकता। आप ध्यान दे दीजिएगा, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश के लिए, परीक्षा के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।